है ना? हाँ बाछा है, बाछा लोग छोड़ता है, गाय गाय बछिया कौन छोड़ेगा? स्वार्थी दुनिया है। गाय को रखता है दूध के लालच में, बाछा को छोड़ देता है। अब ये सब लाचार अवस्था में है। ये है, ये सब एक दो तीन चार खड़ा गया, वो और लाचार था, वो चल नहीं पाता था। गेट से आया तो गिर गया, इतना दुबला पतला भोजन। अभी जो उठा रहे थे कौन सा? वो तो ये था, ये तो नौटंकी कर रहा था। अच्छा, वो दूसरा है, वो रियल में वो परेशान था। तो उसको यहाँ खाना देते देते इतना ताकतवर हो गया कि अब इन लोगों को खाते समय हटा देता है। इधर भी दिखाइए गाय को, इधर भी। और ये सामने आया माता जी, इधर 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 साहब जी का। ये तीनों माता जी के द्वारा दान में आया है। ये आवाज़ काट दीजिएगा ना, रख भी सकते हो, अपना काट भी सकते हो। जहाँ भी कुछ आवाज़ स्पष्ट है, अब इसी से बोल रहे हैं, सबका अच्छा बोल रहे हैं, जहाँ कुछ सही आवाज़ है उसको। हाँ। तो ये गौशाला हो गया साहब जी का। तो साहब जी और आपको यहाँ ये इधर चल दिया तो हाँ, वो नहीं आएगा, वो काला वाला है, वो डरता है। डरपोक है, थोड़ा अलग तो प्रजाति का है। कौन काटता है इसे? आप काटते हैं? एक बार कटवा करके रख दिए हैं मशीन से। हाँ, मशीन से कुट्टी काट के रख दिए हैं। उसके बाद भूसा और कुट्टी है, उसमें कुछ चोकर है, कुछ पशु आहार है, मिला के डाल देते हैं, सब ला के रखे हैं। उसके बाद कुछ कैल्शियम रखे हैं जो समय समय खिलाते हैं। अभी हरा चारा उपलब्ध नहीं है तो नहीं दे रहे हैं। बाकी अच्छा साहब जी, यहाँ तो हम पहली बार इस आश्रम पर आए हैं। ऐसे संतों को मतलब जब साधु मार्ग में आ जाते हैं तो उसे कौन कौन सा कर्म करने चाहिए? कर्म तो जितना भी है सब करना चाहिए, लेकिन निष्काम भाव से। जी घर में जब तक आदमी है तो आसक्ति से करता है, सकाम पूर्वक, जी। कि बेटा पोता के लिए कर रहे हैं, धन दौलत कमाने के लिए, अपने लिए। लेकिन जब त्याग मार्ग में आते हैं तो निष्काम भाव से, जगत कल्याण के भाव से सेवा करते हैं। अब जो व्यक्ति करुणावान है, जो व्यक्ति दयावान है, जिसके भीतर संवेदना है, वो व्यक्ति जरूर सेवा करेगा, किसी भी दीन दुखी को देखेगा, किसी भी लाचार को देखेगा। अब जैसे यहाँ जो गौशाला हमने खोला है, अब इसका उद्देश्य ये नहीं कि हमें दूध खाना है, दूध खाना उद्देश्य रहता तो हम सिर्फ गाय रखते हैं। हमारा उद्देश्य है कि इस जंगल में जितने भी निराश्रित गौवंश को लोग छोड़ जा रहे हैं, खास करके बछड़ों को, उसको आश्रय देना है। क्योंकि आदमी आज हो गया स्वार्थी, बछिया रख लेता है घर में, अब बछड़ा हुआ तो 1 महीना 2 महीना का ही होता है, जंगल में छोड़ जाता है। अब यहाँ जंगल में आकर के भटकता है, पानी के बिना, भोजन के बिना, और कोई किसान के खेत में चला गया तो मार के भगा देता है। तो इसलिए यहाँ उसको आश्रय के लिए हमने। कई गृहस्थ होते हैं जो 5 पशु 6 पशु रखते हैं साहब जी। आप तो देखते हैं कि कितने आपके पास ऐसे आ गए, आप उसको खिलाते हैं, आपके पास रहता है, जो कि दूध भी नहीं दे रहा है। लेकिन कितने घरों में ऐसे होते हैं कीचड़ में खड़े रहते, बड़े बड़े कीचड़ में गाय भैंस, तो थोड़ा सा दूध के लिए रखते हैं। तो उनको क्या संदेश देंगे कि मतलब ऐसे किसान भाइयों से? पहली बात तो देखो, जहाँ स्वार्थ होगा वहाँ उसकी सुविधा का ख्याल नहीं होगा गाय का, वहाँ सिर्फ अपने लिए हमको किसी का दूध निकालना है। लेकिन जहाँ सेवा भावना होगी, कल्याण का भाव होगा, परमार्थ का भाव होगा, तो हम ये नहीं सोचेंगे हमें उससे दूध लेना है। जैसे हम अपना परिवार समझते हैं, बेटा को, पत्नी को, या जो भी घर गृहस्थ में लोग होते हैं, तो छोटा बच्चा होता है, कोई काम नहीं करता, फिर भी उसको बढ़िया खिलाना पिलाना, भोजन देता है। ऐसा नहीं कि नहीं ये किसी काम का भी नहीं है, कोई काम नहीं करा जिसको हम भोजन नहीं देंगे। तो उसको क्योंकि अपना अंग मानते हैं। तो जिस दिन हम गौवंशों को, अर्थात निराश्रित लोगों को या निराश्रित जीवों को अपना अंग मानेंगे, तो हम उसकी भी सेवा उसी भाव से करेंगे। फिर हम ये नहीं देखेंगे दूध नहीं दे रहा है तो हम इसकी सेवा क्यों करें। तो सर जी आप ये घास कटवाए हैं गाय के लिए? ये तो इधर की बार ला के रख दिए हैं। ये खरीदे हैं? हाँ, ये पूरा खरीद के रख दिए हैं। और इधर भूसा है, इधर कटवाए। हाँ, इधर पूरा गेहूँ का भूसा, मसूरी का, चना का, और ये पुआल का काट के सब इसमें जमा है। हमारे साहब जी गाय के लिए इतना व्यवस्था, गिद्धेश्वर धाम अभी हम आए हुए हैं,
जो कि मौका तो कम मिला और जल्दी जल्दी हम चले जाएंगे, लेकिन साहब जी का दर्शन हुआ हमें। और आप तो साहब जी का, स्वामी जी को सुनते रहते हैं यूट्यूब पर। तो आज हम गिद्धेश्वर धाम में, जहाँ साहब जी ने कई बछड़े गायों को निस्वार्थ भाव से रखते भी हैं और खुद से गोबर भी उठा लेते हैं और खुद से उनकी सेवा भी करते, पानी भी पिलाते हैं। तो यहाँ ये जो तपस्वी स्थल है, ये देखिए चल रही है इधर, इतना जगह है इधर। ऐसे गेट अभी साहब जी आकर न्यू रखे हैं और बड़ा बड़ा प्रोग्राम भी होते आ रहे हैं। तो साहब जी बाड़ी भी लगाए हैं आप? और कुछ सब्जियां भी है जहाँ संतजन थोड़ा मोड़ा अपना श्रम करते हैं। अभी दूध का गौशाला बना, गौ की सेवा होती है, बछड़ों की सेवा होती है। तो साहब जी का आश्रम, साहब जी जहाँ निवास करते हैं और भोजन जहाँ करते हैं साहब जी, हम आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि साहब जी रहते कहाँ हैं। तो आज भंडारा जो होता है वहाँ पे, वहाँ भंडारा के लिए जो पकाते हैं भोजन, बड़े विशाल भंडारा वहाँ करते हैं। और इधर मंच जो बड़े सत्संग होते हैं, यहाँ गाय को भी बांधते हैं और साहब जी रात में वहाँ विराजते हैं कभी, है ना, हवा के लिए। और ये यहाँ पर अभी हम लोगों ने भोजन किया है बैठ करके। हम लोग देखिए हमारे सेवक साहब जी का परम शिष्य, जो कि बहुत बढ़िया सेवा भोजन करवाए साहेबंदी के लिए। तो अब हम दिखाते हैं साहब जी का किचन। तो आप यहाँ साहब, चंद्रिका साहब आइए इधर। आप इसमें भोजन बनाते हैं, है ना, किसी ने बनाए हैं? सारा सेटिंग देखिए। लोग बोलते हैं ना कि मसाला डालेंगे तो भोजन स्वादिष्ट बनेगा, लेकिन इस किचन में साहब जी क्या डालते हैं? प्रेम का मसाला, है ना। अस्थिर दिमाग से भोजन बनाते, प्रेम से बनाते हैं। और हम लोग आए तो प्रेम से खिलाए और भात, दाल, रोटी, सब्जी बनी। और इसमें आटा वगैरह साहब का है, बढ़िया किचन थाली। और इधर स्टोर रूम, साहब जी ने पूरी देखिए स्टॉक, यहाँ स्टोर रूम, बर्तन भंडारा, जो कि पूरा बर्तन यहाँ देखिए कितना टोपिया है, 1 2 3 4, मतलब भंडारे का पूरा इंतजाम साहब जी यहाँ कर रखे हैं। और आज इधर और ये अलग से किचन की तैयारी चल रही है। और इस लाइन में कितना बढ़िया हम लोग आज नहाए हैं। और इतना अमरूद है, जामुन है और फूल पत्ती इतने सारे हैं। आम देखिए कितना बड़ा फला हुआ है। और हमारे साहब जी इधर टहल रहे हैं। इधर लेकिन नींबू फल कि ये स्थल जो है एकदम लुटेरा, ऐसा नक्सली था। लेकिन अभी के मामला में यहाँ लोग आते हैं, प्रसाद खाते हैं और बैठते हैं। इधर से शौचालय बढ़िया 1 2 3 4 5 शौचालय बना दी गई है। आज स्वामी जी के पास आकर आसन तक चले। आइए इधर, आइए साहब आप आइए। यहाँ ये है साहब जी का सत्संग हॉल, जहाँ देख रहे हैं। आगे आगे जाइए। आपको मैं आम खिला सकता हूँ, एकदम सुंदर सुंदर मीठे मीठे आम। और आप खाइए, बहुत टेस्टी आम है। मैं तो खाता नहीं हूँ ऐसे, क्योंकि गाने के लिए गला को ठीक रखना पड़ता है, तो परहेज। मैं एक मिर्ची खाया हूँ, उससे गला ठीक होता है।
देखिए आम और आसन संतों का साहब जी ने पूरा व्यवस्था कर रखे हैं। इसमें गद्दे भरे हैं, क्या गद्दा है ना संतों के लिए। और यहाँ भी रात में विराजते हैं क्या? यहाँ भी अंदर में भी आए जाए। अच्छा यहाँ पर ये साहब जी का कक्ष है अभी फिलहाल। और ये लैपटॉप गोदरेज कब लिया गया है? तो इतना सुंदर व्यवस्था। अच्छा यहाँ से तो बहुत लोग आते होंगे जैसे आया जाए। आप यहाँ जब भी आते हैं ये देखिए है यूट्यूब अमित जी यूट्यूब जिससे मिले हैं यही दिखा प्ले बटन, ये दान पेटी है। और आज यहाँ मेरे साथी जो मेरे साथ में आए हैं नीतीश जी कितना दिए? 1501 रुपये इस आश्रम में दान किए हैं। और हम चाहेंगे कि आप लोग ऐसे तपस्वी स्थल पर दान करें। और देखिए जमीन तो बड़े बड़े आश्रमों में है, किंतु उस जमीन में यदि साधना ना हो तो कोई फायदा नहीं। लेकिन यहाँ पर कोई जमीन नहीं है, लेकिन साहब जी ने इतना सुंदर व्यवस्था बनाया। जैसे मैंने आपको अपना आश्रम दिखाया बेला में सद्गुरु कबीर आश्रम, वहाँ भी जमीन नहीं, लेकिन साधना के लिए आप तो यूट्यूब पे सुनते रहते हैं प्रवचन। इस प्रकार से यह कितना अच्छा बनाया है साहब जी। आप लोग भी यहाँ आइए। आज मैं यहाँ साहब जी से मिलने आया हूँ, आइए। अच्छा इसमें पानी वगैरह ज़्यादा फ्रिज कम यूज करते हैं। ये खराब हो गया तो लोग को खिला देंगे, है सर? आइए। साहब जी यहाँ विराजमान है। आइए हम आशीर्वाद लें साहब जी से। साहब का आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। कर दीजिए ना साहब। और आप सब भी आते रहिए, यूट्यूब पर धमाल मचाते हैं साहब जी का प्रवचन। और यहाँ दान दाताओं का सूची जो सहयोग किए हैं, और नीतीश कुमार जी सहयोग किए आज, और भी है। आप लोग भी ऐसे जगह पर दान करिए जैसे जगह जमीन की बात नहीं होती है। यहाँ केवल साधना की बात, समाज को आगे बढ़ाने की बात। तो ऐसे जगह पर आप लोग पहुँचिए। कितना नज़ारा हवा का जय हो। साहब ये आम एक ही है क्या? वो इतना बड़ा आम, उसको कदवा आम बोलते हैं हम लोग। कदवा आम मतलब बड़ा साइज में, उसको एक खा ले तो पेट भर जाएगा। अच्छा वो हर श्रृंगार की गाछ है क्या सर? है कितना दूर में है? बाथरूम के बगल में नया बाथरूम। आइए। वहीं शनि महाराज हैं, हर श्रृंगार है, बेल है, कड़ी पत्ता है, सब ये शौचालय कलर बन रहा है क्या? ये इधर लाइए। आप सबको दिखा दूँ, ये जो पेड़ है जिसको गठिया की बात है, जिसको कभी भी बीमारी नहीं छूट रही है, तो मैं कहता हूँ गारंटी के साथ इसको आप 21 दिन या 40 दिन 6 पत्ता को काढ़ा बनाकर पी लीजिए, आपकी गठिया जड़ से ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि मैंने खुद प्रयोग किया है। तो ये यदि इसको बोलते हैं पैरीजात, रात रानी हर सिंगार, 3 नाम है इनका, पैरीजात, रात रानी, हर सिंगार। तो हिंदी में पैरीजात बोलते हैं और रात रानी भी बोलते हैं गाँव में। तो इनको आप कभी गाछ को काटे ना, फेंके ना। ये बटके
फेर दीजिए हाथ एक। इसीलिए चलो जाओ अपना जूठा खाओ, जाओ उधर जाओ, जाओ ला। बात भी मानता है। पैर दे के नहीं खाना है, पैर बाहर रखो ऐसे। हाँ अब खाओ, खाली प्लेट देना पड़ेगा, इसमें ज़्यादा बड़ा हो रहा है। थाली गिलास कटोरी देंगे। जय गुरुदेव सत्य। वो भी सोच रहा होगा हमको पटका क्यों आज। अच्छा पैर मेरा था, पैर को सीधा किया वो कूद गया। देखिए गिद्धेश्वर धाम में आज स्वामी जी खुद अपने गौ माता की सेवा के लिए तत्पर हैं।